हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को जीके जीएस दंगल में। आज हम लोग पुरस्कार और सम्मान जनवरी से लेकर नवंबर तक जितने भी पुरस्कार और सम्मान दिए गए हैं सभी को इस वीडियो में शामिल किया गया है। जैसे भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार, इक्वेटर पुरस्कार, मिस वर्ल्ड पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 जो 2025 में दिया गया है। सभी प्रश्न जो है आगे आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। इसमें 100 से अधिक प्रश्न होने वाले हैं, इसलिए इसको सुपरफास्ट तरीके से इस क्लास को देखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा सभी प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं सभी प्रश्नों को। जैसे पहला प्रश्न है, 2025 का डेंटल पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सलमान रुश्दी को। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, 2025 का सशस्त्र रामानुजम पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अलेक्जेंडर स्मिथ को। यह अमेरिका के हैं और यह पुरस्कार जो है 32 साल से कम उम्र के लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है। तीसरा प्रश्न है, सितंबर 2025 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मोहनलाल को। मोहनलाल जो है मलयालम फिल्म के अभिनेता हैं मोहनलाल, जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। चौथा प्रश्न है, 2025 में मेंस कैटेगरी में वैलेंट डी ओर अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उस्मान डेम्बेले। उस्मान डेम्बेले को यह पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर एटानी बेनामाटी को यह पुरस्कार महिला कैटेगरी में दिया गया है, बैलन डी और पुरस्कार, और यह पुरस्कार को लगातार तीसरी बार जीत चुकी हैं। यह स्पेनिश फुटबॉलर हैं एटानी बोनामाटी। पहले नंबर पर हैं लियोनेल मेसी, इन्होंने यह पुरस्कार को लगातार 4 बार जीते हैं। 2010, 2011, 12 और 13 में लगातार 4 बार इस पुरस्कार को जीते हैं और कुल मिलाकर यह 8 बार इस पुरस्कार को जीत चुके हैं। पांचवा प्रश्न है, चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, DRDO को। छठवां प्रश्न है, भारत का पहला संगठन जिसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एजुकेट गर्ल्स ने, जो ये राजस्थान की संस्था है। सातवां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बानो मुश्ताक को। हार्ड लैम्प के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। कन्नड़ भाषा में इस पुस्तक का नाम एदेया हंतेते है। अंग्रेजी अनुवाद दीपा भस्ती द्वारा किया गया है। कन्नड़ भाषा की प्रथम पुस्तक बनी है जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट हुई है और जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। आठवां प्रश्न है, मिस ओशियन वर्ल्ड 2025 का खिताब एवलिन नीम मोहम्मद सलेह ने जीता है। यह किस देश की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दक्षिणी सूडान की। मिस ओशियन वर्ल्ड 2025 इसका आयोजन हुआ था जयपुर में, और भारत की पारुल सिंह ने फर्स्ट रनर रही है। नौवां प्रश्न है, प्रतिष्ठित आगा खां पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वस्तु कला के क्षेत्र में। 10वां प्रश्न है, भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता के लिए लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कीर स्टारमर, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। 11वां प्रश्न है, 2025 का संयुक्त राज्य जनसंख्या पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वर्षा देश पांडे को। 12वां प्रश्न है, बुकर पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, डेविड असजेले को यह पुरस्कार दिया गया है।
प्रश्न 13वां है, किस राज्य के पर्यटन विभाग को ग्लोबल न्यूज नेटवर्क का वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आंध्र प्रदेश का। 14वां प्रश्न है, चर्चा में रहा जेसीबी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, साहित्य के क्षेत्र में। अब इस पुरस्कार को बंद कर दिया गया है। 15वां प्रश्न है, यूएसए में जॉन कैट्सबेट्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गर्ल विल बी गर्ल को। 16वां प्रश्न है, हाल ही में अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। पीवी नरसिम्हा राव जो थे वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिनका कार्यकाल 1991 से 1996 तक रहा। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे, इनका कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में 2004 से 2014 तक रहा। प्रश्न 17वां है, हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सुशील शुक्ल को। उनकी पुस्तक 1/12 के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। 18वां प्रश्न है, फुटबॉल के क्षेत्र में दिए जाने वाला MLS गोल्ड बूट पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, लियोनेल मेसी ने। 19वां प्रश्न है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2025 का समग्र पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बिल्म बैन डेन हेयर ने यह पुरस्कार जीता है, घोस्ट टाउन विजिटर के लिए। इसी पिक्चर के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। 20वां प्रश्न है, पायल कपाड़िया को किस देश का नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, फ्रांस का। 21वां प्रश्न है, कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, धर्मेंद्र प्रधान को। धर्मेंद्र प्रधान जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, धर्मेंद्र प्रधान, और ये उड़ीसा राज्य से हैं। और यह पुरस्कार जो है उड़ीसा के किसी मशहूर शख्सियत को दिया जाता है। 22वां प्रश्न है, CEAT क्रिकेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ब्रेन लारा और भगवंत चंद्रशेखर, यह दोनों को पुरस्कार दिया गया है। 23वां प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर एंड मकारियोस थर्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, साइप्रस का। 24वां प्रश्न है, वर्ल्ड प्रेस फोटो द्वारा किस फोटोग्राफर को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, समर अबू एलैफ को। इसी फोटो के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। 25वां प्रश्न है, 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नितिन गडकरी को। नितिन गडकरी जो है केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, नितिन गडकरी। 26वां प्रश्न है, किस पूर्व राष्ट्रपति ने नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री आवर ओशन के लिए अपना तीसरा एमी पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बराक ओबामा ने। 27वां प्रश्न है, बाफ्टा पुरस्कार 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कनक्लेव को। 28वां प्रश्न है, जैन संत विद्यानंद की शताब्दी पर किसे धर्म चक्रवर्ती सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नरेंद्र मोदी को। 29वां प्रश्न है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 के तहत 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इंदौर को। 30वां प्रश्न है, हाल ही में
ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए प्रेमचंद्र पुखरामबम को यह पुरस्कार दिया गया है। 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी 2025 में उनकी लकड़ी की मूर्ति मेड मी चेंज के लिए ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 31वां प्रश्न है, ब्लूमबर्ग 2025 टोबैको कंट्रोल अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी भारत को। भारत के साथ साथ यह पुरस्कार 6 देशों को दिया गया है, जिसमें मॉरिशस, मैक्सिको, मोंटेनेग्रो, फिलीपींस और यूक्रेन। कुल मिलाकर यह पुरस्कार 6 देशों को दिया गया है। 32वां प्रश्न है, मैसूर के वरिष्ठ पत्रकार अमसी प्रसन्ना कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि मीडिया अवार्ड के लिए अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। 33वां प्रश्न है, गोल्डन मरकरी अवार्ड 2025 शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी दलाई लामा को। प्रश्न 34वां है, यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ला प्रेसा न्यूज़पेपर को इस पुरस्कार दिया गया है। 35वां प्रश्न है, 6वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए महाराष्ट्र का। 36वां प्रश्न है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को यह पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है रानी मुखर्जी को मिस्टर चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए दिया गया है, विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए और शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए पुरस्कार दिया गया है। 37वां प्रश्न है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी कुमार मंगलम बिरला को यह पुरस्कार दिया गया है। 38वां प्रश्न है, रोहिणी ग्राम पंचायत को ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत स्वर्ण पुरस्कार दिया गया है। यह ग्राम पंचायत किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी महाराष्ट्र का। डिजिटल नवाचार के लिए धुले महाराष्ट्र की रोहिणी ग्राम पंचायत को स्वर्ण पुरस्कार और त्रिपुरा की पश्चिमी मजलिस ग्राम पंचायत को रजत पुरस्कार दिया गया है। 39वां प्रश्न है, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडिया ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सदगुरु जग्गी वासुदेवन को। 40वां प्रश्न है, 97वां ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अनोरा। 41वां प्रश्न है, प्राइम टाइम एमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी टेलीविजन के क्षेत्र में। 42वां प्रश्न है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2025 में कम्युनिटी चॉइस अवार्ड किस भारतीय स्कूल को दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ए जलिंदर नगर जिला परिषद स्कूल खेड़ पुणे को यह पुरस्कार दिया गया है। 43वां प्रश्न है, मैक ग्रेगर मेमोरियल मेडल 2023 और 24 में कुल कितने सैन्य कर्मियों को सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 5 सैन्य कर्मियों को। 44वां प्रश्न है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड 2025 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी शुभांशिष बोस को यह पुरस्कार दिया गया है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड 2025 जो है हर साल भारत में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ियों को दिया जाता है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉल खिलाड़ी जो है सैम्या
गुकुलोथ हैं। सबसे ज़्यादा बार यह पुरस्कार सुनील छेत्री को 7 बार दिया गया है। 45वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र भूषण पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, श्रीलंका द्वारा। 46वां प्रश्न है, पेन पिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लीला अवलेला को। 47वां प्रश्न है, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पारवर्ती तिर्की को दिया गया है। उनकी कविता है जो फिर उगना के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। 48वां प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, तेलंगाना को। 49वां प्रश्न है, शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जरा चौधरी को। जरा चौधरी जो है, उनकी पुस्तक है द लकी वंश के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। शक्ति भट्ट पुरस्कार जो है, शक्ति भट्ट की याद में शक्ति भट्ट फाउंडेशन द्वारा पुरस्कार को दिया जाता है। शुरुआत जो हुआ था इसका 2007 में, 2008 में प्रथम पुरस्कार दिया गया था। पुरस्कार राशि 2 लाख रुपया होता है। अंतिम बार यह पुरस्कार 2025 में दिया गया है। इसके बाद इस पुरस्कार को बंद कर दिया गया है। 50वां प्रश्न है, किस भारतीय एथलीट को टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नीरज चोपड़ा को। 51वां प्रश्न है, वित्त मंत्रालय के वित्त सेवा विभाग ने किसे डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को। 52वां प्रश्न है, असम के सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक श्रीमद शंकरदेव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सोनल मानसिंह को। सोनल मानसिंह जो है, यह पुरस्कार उनके ओडिसी और भारतनाट्यम में योगदान के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। 2008 से यह पुरस्कार हर 3 साल पर दिया जाता है। श्रीमद शंकरदेव पुरस्कार जो है, यह पुरस्कार संत श्रीमद शंकरदेव के सम्मान में दिया जाता है। असम और पूर्वोत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिए थे। 53वां प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस रोग की दवा को विकसित करने के लिए भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सिकल सेल। 54वां प्रश्न है, वर्ष 2025 में किसे 34वें सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भद्रेश दास स्वामी को। 55वां प्रश्न है, भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, असम सरकार द्वारा। 56वां प्रश्न है, 7वां हॉकी इंडिया जमनालाल शर्मा पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रसार भारती को। 57वां प्रश्न है, BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मनु भाकर ने। 58वां प्रश्न है, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ओपन सुचाता चुआंगसिरी ने। मिस वर्ल्ड 2025 जो है, आयोजन इसका हुआ था हैदराबाद में। ओपन सुचाता चुआंगसिरी थाईलैंड की प्रथम मिस वर्ल्ड विजेता बनी हैं। भारत की तरफ से नंदिनी गुप्ता ने इस प्रतियोगिता में भाग ली थी। 59वां प्रश्न है, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। 60वां प्रश्न है, वेटलैंड
वाइज यूज के लिए रामसर पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जयश्री वेंकटेशन ने। प्रश्न 61वां है, वर्ष 2024 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गगन गिल को। 62वां प्रश्न है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेल वर्ग 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, होम बाउंड को। 63वां प्रश्न है, 2025 में संसद रत्न पुरस्कार कितने सांसदों को प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 17 सांसदों को। 64वां प्रश्न है, प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2024-25 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मनोज सिन्हा को, जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है, 65वां प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा बी, विनोद कुमार शुक्ल को। विनोद कुमार शुक्ल जो है यह पुरस्कार से सम्मानित होने वाले छत्तीसगढ़ राज्य के पहले लेखक और हिंदी के 12वें क्रम के लेखक बने हैं। 66वां प्रश्न है, विजडन क्रिकेटर्स अल्टमैन 2025 में पुरुष श्रेणी में क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी को मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जसप्रीत बुमराह को। महिला कैटेगरी में यह पुरस्कार स्मृति मंधाना को दिया गया है। 67वां प्रश्न है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मनिका विश्वकर्मा ने। 68वां प्रश्न है, रामनाथ गोयनका उत्कृष्टता पत्रकारिता पुरस्कार 2025 में डंकी रूट की रिपोर्टिंग के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मृदुलिका झा को। 69वां प्रश्न है, एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा डी, मसाकी काशिवारा को। जापानी गणितज्ञ मसाकी काशिवारा को इस वर्ष का एबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। 17वां प्रश्न है, किस राज्य के हॉर्नबिल महोत्सव को सांस्कृतिक संगीत और नृत्य के लिए सिल्वर बनियान अवार्ड दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नागालैंड का। 71वां प्रश्न है, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 कितने नर्सों को प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 15 नर्सों को। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जो है यह पुरस्कार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पंजीकृत नर्सों, दाइयों, सहायक नर्सों, महिला स्वास्थ्य अंगतुकों को प्रदान किया जाता है जो सार्वजनिक और स्वैच्छिक क्षेत्र में सेवाएं देती हैं। शुरुआत जो हुआ था 1973 में, पुरस्कार राशि है 1 लाख रुपया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है इन्हें आधुनिक नर्सिंग की जननी कहा जाता है। द लेडी विथ द लैम्प कहा जाता है। नर्सिंग का जो है प्रशिक्षण पूरा होने पर नर्सों को नाइटिंगेल प्रतिज्ञा दिलाई जाती है। 72वां प्रश्न है, म्यूजिक एकेडमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आर के श्री राम कुमार को। नृत्य कला निधि पुरस्कार जो है उर्मिला सत्यनारायण भरतनाट्यम कलाकार जो है इन्हें पुरस्कार दिया गया है। संगीत कला निधि पुरस्कार जो है यह मद्रास संगीत अकादमी द्वारा कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। शुरुआत जो हुआ था 1943 में हुआ था। 73वां प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार किसे मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ए, गीतांजलि श्री को। गीतांजलि श्री जो है इनकी पुस्तक वंस एलिफेंट्स लिव्ड
हियर के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। अंग्रेजी अनुवाद के लिए दिया गया है, जिन्हें डेजी रोकवेल ने अनुवाद किया है। ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार जो है, यह किसी भी भाषा में उत्कृष्ट साहित्य कृति को अंग्रेजी अनुवाद के लिए दिया जाता है। 74वां प्रश्न है, राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा सी, राजेश उन्नी को। 75वां प्रश्न है, टाइम पत्रिका द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किस भारतीय जीव वैज्ञानिक और वन जीव संरक्षणवादी को दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पूर्णिमा देवी बर्मन को। 76वां प्रश्न है, वास्तुकला के नोबेल पुरस्कार से जाने जाने वाला 54वां प्रित्जर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर होगा बी, लियू जियाकुन को। 77वां प्रश्न है, किस राज्य यूटी की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश की झांकी ने। 78वां प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 किस संस्था को दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, लेट्स बी द चेंज को। 79वां प्रश्न है, ऑस्कर अवार्ड 2028 से एक नए पुरस्कार श्रेणी कौन सी जोड़ी जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा सी, सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइनर का। अगला प्रश्न है, 80वां प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुसीर रहमान को। 81वां प्रश्न है, यूके का फ्रेंड डॉन रिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक जो है, ये भारत के सर्वश्रेष्ठ सैंड आर्टिस्ट हैं। 82वां प्रश्न है, व्यास सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सूर्यबाला को। 83वां प्रश्न है, नॉर्वे सरकार द्वारा दिए जाने वाला होलबर्ग पुरस्कार 2025 का विजेता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक को। 84वां प्रश्न है, राजस्थान के किस शिक्षक को ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 के लिए चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मोहम्मद इमरान खान मेवाती को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, 85वां प्रश्न है, पॉलीग्राम मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा बी, दीपिका सहरावत, जो हॉकी की खिलाड़ी हैं। 86वां प्रश्न है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राम सुतार को। राम सुतार जो है, भारत के एक सुप्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलोर की डिजाइन इन्हीं के द्वारा किया गया है। प्रश्न 87 है, किस भारतीय अमेरिकी गायिका और उद्यमी ने एल्बम त्रिवेणी के लिए 67वां ग्रैमी पुरस्कार जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, चंद्रिका टंडन ने। प्रश्न 88 है, आईफा अवार्ड 2025 में किस फिल्म ने सबसे अधिक पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लापता लेडीज ने। प्रश्न 89 है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसने जीता है? उत्तर ए हो जाएगा, आर्नोल्ड डुप्लांटिस ने इस पुरस्कार को जीता है। मोंडो डुप्लांटिस जो है, ये पोल बॉल के खिलाड़ी हैं। यह पुरस्कार को खेल का ऑस्कर कहा जाता है। प्रश्न 90 जो है, एशिया फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑल बी इमेजिंग एज लाइट के लिए लाइट को यह पुरस्कार दिया गया है। 91वां प्रश्न है, 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी ओर पुरस्कार से
किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जफर पनाही को। प्रश्न 92 जो है, मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सोरी सिंह। प्रश्न 93 जो है, प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 इस बार कुल कितने सिविल सेवकों को दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 16। प्रश्न 94 जो है, स्कोच पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नागालैंड वन प्रबंध परियोजना को यह पुरस्कार दिया गया है। प्रश्न 95 जो है, किस दिग्गज तेलुगु अभिनेता को यूके सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चिरंजीवी को। प्रश्न 96 है, हाल ही में चर्चा में रहा प्राणमित्र और जीवन दया पुरस्कार का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड से। प्रश्न 97 है, संयुक्त राष्ट्र नेशनल मंडेला पुरस्कार 2025 को प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्रेंडा रोनाल्ड्स और कैनेडी ओ डेड को यह पुरस्कार दिया गया है। प्रश्न 98 है, बीसीसीआई पाली उमरिया पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जसप्रीत बुमराह को। प्रश्न 99 है, किस भारतीय ऐप को जिनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व सूचना समाज शिखर सम्मेलन चैंपियंस पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मेरी पंचायत ऐप को। प्रश्न 100 है, जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वी नारायणन को, जो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। प्रश्न 101 है, पहली बार खाद्य एवं शांति के लिए वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर एडेनले को यह पुरस्कार दिया गया है। 102वां प्रश्न है, छात्र नवाचार के लिए इंस्पायर मानक अवार्ड 2025 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मुजफ्फरपुर ने। जिला में पहला स्थान मुजफ्फरपुर का है और राज्य में उत्तर प्रदेश का है। अगला प्रश्न है, 103वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा 2025 का इक्वेटर पुरस्कार भारत में किस संस्थान को दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बीबी फातिमा स्व सहायक संघ को। 104वां प्रश्न है, फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन को यह पुरस्कार दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। 105वां प्रश्न है, PFA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 3 बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद सलाह ने। 106वां प्रश्न है, 2025 का ASME होली अवार्ड किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बाबा कल्याणी को। अगला प्रश्न है, 107वां प्रश्न है, 30वां बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशिया फेम ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हुमा कुरैशी को। 108वां प्रश्न है, किसे कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यूनुस अहमद को। 109वां प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार फूड प्लेनेट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नाइट्रो कैप्स को।
110वां प्रश्न है, मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को यह पुरस्कार दिया गया है। 111वां प्रश्न है, बीदर जिले को जल शक्ति अभियान के तहत जल संचय जल भागीदारी का शीर्ष पुरस्कार मिला है। यह इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कर्नाटक। 112वां प्रश्न है, 2025 महिला क्रिकेट विश्व कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दीप्ति शर्मा को। 113वां प्रश्न है, बोस्टन ग्लोबल फोरम और एआई वर्ल्ड सोसाइटी ने 2025 का विश्व शांति सुरक्षा नेतृत्व पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, श्री श्री रविशंकर को। 114वां प्रश्न है, पहला आर.के. लक्ष्मण उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आमिर खान को यह पुरस्कार दिया गया है। 115वां प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कार्तिक आर्यन को। 116वां प्रश्न है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लास जनो क्रासजनो होरकोई को यह पुरस्कार दिया गया है। नोबेल पुरस्कार 2025 नोबेल पुरस्कार जो है इसका एक वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। नोबेल पुरस्कार 2025 में किसे कौन सा पुरस्कार दिया गया है, वहां से जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। जनवरी से लेकर नवंबर तक जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं सभी को इस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। और वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसके लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक हम मिलते हैं अगले वीडियो में।